पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के चलते मैदान ठिठुरने लगे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तो उत्तर पूर्वीय पर्वतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई लगातार बर्फबारी के कारण और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तरी भारत में ठंड का प्रकोप अब बढ़ चुका है। दरअसल दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में कल तक पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पर्वतीय राज्यों की अगर बात करें तो उनमें बर्फबारी से भी मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से उत्तरी हवाएं आ रही हैं और इसीलिए ठंड भी बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर चल रही है। राजस्थान में अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो 0 डिग्री दर्ज किया गया है। और हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और वहीं देहरादून से उपेंद्र राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे जो कि हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अगर उपेंद्र, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करूंगी। देखिए, देहरादून में उत्तराखंड में अगर हम बात करें उत्तर पर्वतीय राज्यों की, तो इसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। लेकिन इसका जो असर है वो पूर्वी की तरफ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या लगता है कि और कितने दिन ये बर्फबारी होगी? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ जिस प्रकार से आ रहा है, और साथ ही जो उत्तर भारत के जो इलाके हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड के अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, जो 2000 फीट की ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहां पर जो है बर्फबारी और हल्की मध्यम बारिश जो है वो लगातार चल रही है, जिससे अब जो है बर्फबारी जो है ऊंचाई इलाकों पर जो है पड़नी शुरू हो गई, जिससे अब वहां पर जो है ठंड ने दस्तक दे दी। काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है पहाड़ी इलाकों में हो रही है। और अगर आज की बात की जाए तो आज पूरे प्रदेश भर में जो है धूप भी काफ़ी हल्की जो है वो दिखाई दे रही है। अभी जब न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस जो है देहरादून में न्यूनतम तापमान चल रहा है, और 3 घंटे प्रति आवर की रफ्तार से जो है हवाएं, जो ठंडी हवाएं जो है चल रही। तो इसका खासा असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, और इससे जो है कहीं ना कहीं ठंड जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले भी पूर्वानुमान जो है वो जारी किया है, और कई जगहों पर जो है ये भी देखा गया है कि सुबह के समय पे जो है तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। इससे में जो ठंडी हवाएं जिस प्रकार से चल रही, क्योंकि पहाड़ी इलाके की बर्फबारी के चलते जो है ठंडी हवाएं जो है पहाड़ों से चल रही है। आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता अजय चौहान का रुख कर लेते हैं। अजय, आज दिल्ली में सुबह सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो और कितने दिनों तक ये जो तापमान है वो लुढ़कता नजर आएगा? मनीषा, अगर बात करें तो देखिए साल का लास्ट महीना चल रहा है और दिसंबर का आधा महीना आ चुका है। तो जिस तरह से कल से जो शीतलहर चल रही है, ठंड कहने का बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली का तापमान भी काफी 7 से 6 के आसपास न्यूनतम पहुंच चुका है, क्योंकि देखिए पहाड़ में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, जो शीतलहर चल रही है, वहाँ की हवा, पर्वतीय बात करें मैदानी इलाके का जो एरिया है वहाँ काफी ठंड बढ़ चुकी है। दिल्ली के तापमान काफी गिरा हुआ था, लेकिन धूप जरूर खिली होती है, लेकिन जो शीतलहर चल रही है उसको देखते हुए काफी ठंड दिल्ली के अंदर कप भी टाइप की जो महसूस होती है, जैसे लगता है कि यार ठंड पड़ने लगी है। तो आज भी उन लोगों को महसूस हुई, दिल्ली वासियों को। मनीषा, लेकिन अजय, देखिए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और हमारे उपेंद्र राणा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, देखिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इससे जो पर्वतीय राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में, उनमें तो लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अब मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ रही है, और ऐसे में क्या लगता है कि कितने दिनों तक और इसी समस्या से जूझना पड़ेगा? लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात करें कि लोगों को किस तरीके से इस बढ़ती ठंड से बचाया जा सके, इस पे प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि हमने देखे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर और बाहर जो लोग अपनी दिन रात बिताने के लिए मजबूर होते हैं, खासतौर पर उनके लिए क्या इंतजाम है?
देखिए मनीषा, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अभी 3-4 दिनों तक जो है इसी प्रकार से मौसम रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। ऐसे में जिस प्रकार से पहाड़ों में ठंड तो लगातार वैसे भी ठंड के महीनों में जो है रहती है, लेकिन मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से शीतलहर चलना अब शुरू हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों को अब दिक्कतें जो है वो हो रही है। खासतौर पर जो फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना जो है अब करना पड़ा है। हालांकि अभी जो है नगर निगम की ओर से कोई अभी जो है व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। हालांकि जो रैन बसेरे हैं उनको व्यवस्थित कर दिया गया है। जो फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको रैन बसेरे पर रहने की जो है रहने के लिए जो है व्यवस्था वहां पर की गई है। बिल्कुल ये बहुत लेकिन जरूरी हो जिस जाता है प्रकार से क्योंकि अलाव की सरकार और व्यवस्था भी नगर प्रशासन के निगम की लिए ओर कि से ऐसे जो लोग बाहर फुटपाथ पर या फिर रैन बसेरों में रहने के लिए मजबूर हैं उनके लिए क्या कुछ इस कड़कड़ाती ठंड के लिए उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल उपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़े। अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।